major part. There are three major parts of CPU that consist of CU, control unit, arithmetic and logic unit, registers and buses. क्वेश्चन मेरा ये था, रजिस्टर्स को हम कहते हैं कि रजिस्टर्स आर द टेम्पररी स्टोरेज एरिया इनसाइड योर प्रोसेसर, ठीक है ना। तो ये तो टेम्पररी स्टोरेज एरिया तो रजिस्टर्स हो गए। बसेस के बारे में आप क्या बताएंगे? एनीवन कैन टेल मी अबाउट व्हाट द बसेस आर? बसेस के बारे में क्या बताएंगे? बसेस क्या होती है, कोई आइडिया किसी को? सर बसेस तीन टाइप्स की बसेस होती हैं। एड्रेस, डाटा और कंट्रोल बस, ठीक है। कंट्रोल बस, एड्रेस बस और डाटा बस। बसेस बेसिकली आर द सेट ऑफ वायर्स जो आपके कंप्यूटर के अंदर जो तारे होती हैं उनको आप बसेस कहते हो, एंड दे आर यूज्ड टू ट्रांसफर द डाटा। बसेस का काम होता है कि वो डाटा को ट्रांसफर करती हैं फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द एरिया टू द अदर पार्ट। अब वॉन न्यूमैन इज द साइंटिस्ट जिसने आर्किटेक्चर बना के दिया था कि कंप्यूटर किस तरह से होगा। तो उसने एक चीज बताई थी कि जो डाटा है, कहता है ना कि अर्ली कंप्यूटर्स वर फेड डाटा व्हाइल द मशीन्स वर एक्चुअली रनिंग। इट वाज नॉट पॉसिबल टू स्टोर प्रोग्राम्स और डाटा, यानी इनिशियली जो मशीन्स चलती थी उसके अंदर डाटा को फीड कर दिया जाता था और मशीन काम कर रही होती थी। डाटा को स्टोर करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो दे कैन नॉट ऑपरेट विदाउट कंसिडरेबल ह्यूमन इंटरवेंशन, यानी उसके अंदर आपके पास ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत थी। उसने एक कॉन्सेप्ट बताया स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर का, कि आपका जो डाटा है वो स्टोर्ड होगा। तो उस आर्किटेक्चर के अंदर उसके की कॉन्सेप्ट्स क्या थे? उसने कहा था सबसे पहले तो एक कंप्यूटर के अंदर सीपीयू होना चाहिए, जो प्रोसेसर है या सीपीयू है। फिर सीपीयू वाज एबल टू एक्सेस मेमोरी डायरेक्टली। यहाँ एक बात जरूर समझना कि यहाँ पे एक ये डायग्राम गिवन है, एक डायग्राम हमारे पास और होती है, मैं आपको दूसरी बुक से दिखाता हूँ कि डाटा जितना भी ट्रांसपोर्ट होता है वो दो चीजों के दरमियान होता है। एक होती है आपकी मेमोरी और एक होता है आपका प्रोसेसर। प्रोसेसर को जब भी कुछ चाहिए होता है वो हमेशा उसको मेमोरी से फैच करवाता है। तो यहाँ पे आप ये प्रीवियस सिलेबस की बुक है, तो ये जो आया था ना, ये बस की एग्जाम्पल है। बसेस आर द सेट ऑफ वायर्स यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट द डाटा। ये हार्ड डिस्क की पाटा केबल कहलाती है जो डाटा को ट्रांसफर करती है। ये पैरेलल एसिंक्रोनस है। आप इसमें देख सकते हो कि पतले पतले से आपको वायर नजर आ रहे हैं, तो इसमें पैरेलली डाटा जाता है। हम यहाँ देखें अगर चैप्टर नंबर 4 में एक डायग्राम है ये वाली, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर पे, जैसे कंप्यूटर आर्किटेक्चर की पिछली इसमें थी। तो इसमें जो आपको उसने डायग्राम यहाँ दिखाएगा, यहाँ दो चीजें थी, एक थोड़ी डिटेल डायग्राम थी और एक ब्लॉक डायग्राम थी कंप्यूटर आर्किटेक्चर की। देखो ये डायग्राम है बेसिकली जो बताती है कि एक सीपीयू के अंदर होता क्या है। आपको कौन कौन से कंपोनेंट नजर आ रहे हैं यहाँ पे, ये बताइए मुझे। जी सर, आपको कौन कौन से कंपोनेंट नजर आ रहे हैं यहाँ पे? ये एड्रेस बस, डाटा बस और कंट्रोल बस। इसको देख के मैं इतना तो बता सकता हूँ कि ये एड्रेस बस यूनि डायरेक्शनल है, डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस यूनि डायरेक्शनल है, डाटा बस बाई डायरेक्शनल है। मीनिंग बाई डायरेक्शनल मतलब कि दो डायरेक्शन में जाती है, यूनि यहाँ डायरेक्शन पे मतलब एक डायरेक्शन में जैसे जाती मैंने है। आपको एक बात बताई, एक तो आपको ये याद रखना है कि सीपीयू के अंदर ये जो हिस्सा है जो प्रोसेसर है, ये हमेशा इसको कुछ भी चाहिए होता है तो ये लेके एड्रेस बस में ना एड्रेस डला हुआ होता है। एड्रेस किस चीज़ का डला हुआ होता है? डाटा का डला हुआ होता है कि डाटा मौजूद कहाँ पर है। तो ये हमेशा सिंगल डायरेक्शनल है, यानी सिर्फ ये इस वाली पर्पल लाइन पे डाटा सिर्फ एड्रेस रख के लाता है, यानी इस हिस्से पे जो जा रहा है ना सिर्फ एड्रेस रख के लेके जाएगा।
कि मेमोरी में किस एड्रेस पे डाटा मौजूद है। ये काम एड्रेस बस का है। इस मेमोरी से जब आप उस एड्रेस पे पहुंच गए तो आपको एक डाटा मिला। वो डाटा जिसके थ्रू वापस जाता है वो कहलाती है डाटा बस। और आप ये देख सकते हो कि ये एरो इसके दोनों जानिब है, तो इसका मतलब है कि ये बाई डायरेक्शनल है। पेपर में सवाल आता है एड्रेस, डाटा, कंट्रोल बस ये क्या क्या होती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिखा हुआ है कि एड्रेस बस एक ऐसी बस होती है जो कैरी करती है सिग्नल रिलेटिंग टू द एड्रेस, यानी एड्रेस बस एड्रेस लेके जाती है प्रोसेसर से मेमोरी की तरफ, और ये यूनी डायरेक्शनल है। दूसरी तरफ डाटा बस का काम ये होता है, ये करती है डाटा को सेंड बिटवीन प्रोसेसर, मेमोरी यूनिट एंड आईओ डिवाइसेस। आप देख सकते हो यहाँ पे ये आईओ डिवाइसेस आ गई, ठीक है। तो डाटा बस डाटा लेके आना जा रहा कर रही है आईओ डिवाइसेस के दरमियान, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के दरमियान। ये देखो ये इनपुट आउटपुट डिवाइस से डाटा लेके लाना जाना कर रही है, ये मेमोरी यूनिट से डाटा को लाना ले जाना कर रही है, और ये प्रोसेसर भी। यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, पर्पल वाला, पर्पल नहीं है बेसिकली वो ग्रीन है। तो ये डाटा बस आ गई, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से डाटा ला दी जा रही है, मेमोरी से भी लेके जा रही है और प्रोसेसर से भी लेके जा रही है। ये डाटा बस हो गई, ये बाई डायरेक्शनल है, दोनों डायरेक्शन में काम करती है। कंट्रोल बस आपको जो है ना कुछ किताबों के अंदर यूनी मिलेगा, कुछ में बाय मिलेगा। बेसिकली कंट्रोल बस यूनी और बाय दोनों हो सकती है, क्योंकि ये कंट्रोल सिग्नल भेजती है। कंट्रोल सिग्नल मतलब डाटा रीड करना है, राइट करना है। तो यहाँ पे तो उसने खैर यूनी लिखा हुआ है, यूनी नहीं होगा। कंट्रोल बस आपकी यूनी और बाय डायरेक्शनल दोनों हो सकती है। क्या भी रहा है कि कैरी सिग्नल रिलेटिंग टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज विद इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसका जो रिकॉर्ड रख रही होती है या जो सिग्नल भेज रही होती है कि डाटा को रीड करना है या राइट करना है, वो सारा कंट्रोल सिग्नल के थ्रू कंट्रोल बस लेके जाती है। क्या यहाँ तक आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आती हैं? तो ये सिर्फ महा को समझ में आया, बाकी हारिस और हमजा क्लियर नहीं हुआ। ओवरऑल जिस चीज़ के बारे में हमने बात की वो हमने बात की कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर होता है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर तीन चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। एक आपका होता है सीपीयू, उस सीपीयू के साथ आपके पास रजिस्टर्स और बसेस होती हैं। यहाँ पे रजिस्टर्स और बसेस होती हैं, और एक आपके पास अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है। फिर मैंने आपको दिखाया कि वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में एक, अब जैसे वो तो मैंने आपको एक डायग्राम दिखाई ना, अगर आप गौर से देखो तो वो तो एक ब्लॉक सी डायग्राम थी, सिंपल सी डायग्राम थी, जो आपको बता रही थी कि प्रोसेसर है, मेमोरी है और इनपुट आउटपुट है। अब एक्चुअल थोड़ा डिस्क्राइब अगर हम इसको करेंगे तो ये तो खैर हो गया। तो और उन तीनों प्रोसेसर और मेमोरी और इनपुट आउटपुट के दरमियान जो डाटा को लाने ले जाने का काम कर रही थी वो बसेस करती हैं, और बसेस आर द सेट ऑफ वायर्स यूज्ड टू ट्रांसफर द डाटा बिटवीन प्रोसेसर, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। हरीश आपको क्लियर है? और अयान आप भी मुझे बताइएगा, आपको भी फीडबैक नहीं आया? जी सर। ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन के अंदर कि भाई थोड़ी सी डिटेल डिस्क्रिप्शन क्या कहती है। थोड़ी सी डिटेल डिस्क्रिप्शन ये कहती है कि जो मेमोरी यूनिट है, अब हम आ जाते हैं, हमने एक चीज़ देखी थी जिसको हमने कहा था रजिस्टर्स। तो रजिस्टर्स आर बेसिकली द एरिया दैट होल्ड्स द डाटा टेम्परेरीली। तो इसकी एग्जांपल मैं ऐसे भी देता हूँ कि आप ऐसे समझ लो कि जो आपका पूरा स्कूल है वो हो गया सीपीयू, ठीक है। अब उस सीपीयू के अंदर क्या क्या है, उस सीपीयू के अंदर आपके पास फिजिक्स लैब, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, मतलब डिफरेंट टाइप की लैब्स हैं। उन लैब्स में आप हर वक्त नहीं बैठते हो, जाके आपको काम होता है आप जाते हो, आप काम होता है आप जाते हो और आप अपना टास्क करके आ जाते हो। तो बेसिकली रजिस्टर्स भी इसी तरह होते हैं, स्पेशल पर्पज रजिस्टर्स आपके कंप्यूटर में होते हैं, और वो सब अपने स्पेशल स्पेशल जो भी उनके अलग अलग काम होते हैं वो कर रहे होते हैं। तो मेमोरी यूनिट में जैसे आपको नजर आ रहा है
मेमोरी एड्रेस रजिस्टर और मेमोरी डाटा रजिस्टर। प्रोसेसर के अंदर तो ALU होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंट्रोल यूनिट में एक रजिस्टर होता है CIR, करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। और PC का मतलब होता है प्रोग्राम काउंटर। इधर अपने पास नोट डाउन करो, MER इज मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, MDR is memory data register, CIR is the current instruction register, and PC is the program counter. तो कहता है ना कि आपको, जैसे मैंने पीछे भी जो दिखाई थी वो भी वॉन न्यूमैन की डायग्राम थी, ये भी वॉन न्यूमैन की डायग्राम है। क्योंकि ब्लॉक डायग्राम होती है तो बस कंपोनेंट्स की लिंकिंग बतानी होती है सही तरीके से, और बाकी तो कोई भी डायग्राम आप देखोगे वो सब की सब वॉन न्यूमैन के बारे में ही बता रही होती है। जैसे आपने पढ़ा CPU के 3 हिस्से तो बड़े इंपॉर्टेंट आ गए। नंबर 1 आपका आ गया अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। जितनी भी कंप्यूटर में कैलकुलेशन वाले काम है ना, कंपैरिजन, कैलकुलेशन, वो सारा का सारा ALU करेगा। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल सिग्नल। कंट्रोल सिग्नल का मतलब रीड सिग्नल, राइट सिग्नल, और भी डिफरेंट टाइप के सिग्नल जो सिस्टम को आप भेजते हो। रीड का मतलब है कि डाटा रीड करो, राइट का मतलब है कि जो डाटा है उसको ले जाओ मेमोरी में लिखो। राइट सिग्नल्स ये सारे के सारे कंट्रोल यूनिट का हिस्सा होते हैं। कंट्रोल, अच्छा सिस्टम क्लॉक है। सिस्टम क्लॉक बहुत लाजिम है क्योंकि डाटा को सिंक करके चलना होता है। डाटा सिंक करने का मतलब ये है कि टाइम सिग्नल के हिसाब से डाटा जो है वो सिग्नल जो है वो ट्रांसफर हो रहे हो, ट्रैवल कर रहा है। कंट्रोल यूनिट से, अब जैसे आप देख सकते हो कि कंट्रोल यूनिट से अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आना जाना दोनों कर रहा है। एक तो ये चीज आ गई। अच्छा, ये जितने येलो में है ना, ये सारे आपके रजिस्टर्स हैं। जैसे मेमोरी डाटा रजिस्टर, करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, अक्यूमुलेटर। जितना कुछ कैलकुलेशन के लिए आता है वो रखा कहाँ जाता है, वो अक्यूमुलेटर में रखा जाता है। जो भी कैलकुलेशन का डाटा होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट तो रिस्पॉन्सिबल है कि वो ये परफॉर्म करवाए, यानी लॉजिकल कैलकुलेशंस वगैरह परफॉर्म कराए। लेकिन जो उसका डाटा है कि जब डाटा लाया जाएगा और उस पर कैलकुलेशन होगी, वो टेम्परेरीली अक्यूमुलेटर में रखा जाता है। तो ये अक्यूमुलेटर हो गया। करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, अब इसको थोड़ा हमें इस तरह से समझना होगा कि इसकी एक साइकिल आती है जिसको आप कहते हो फेच एग्जीक्यूट साइकिल। अब फेच एग्जीक्यूट साइकिल की अगर हम बात करें यहाँ पर डिफाइंड अगर हो इसका कुछ पार्ट, तो ये तो खैर उसने रजिस्टर्स के बारे में बता दिया। तो चलो पहले मैं रजिस्टर के बारे में थोड़ा बेहतर आपको एक्सप्लेन करूँ, फिर बाकी आप पहले रजिस्टर समझोगे तो बात आपको समझ में आएगी। अच्छा, रजिस्टर के बारे में पहली बात, रजिस्टर्स आर द टेम्परेरी स्टोरेज एरिया विद इन द CPU। एक पॉइंट आप ये लिख लो। क्लास बस ये रजिस्टर्स कंप्लीट करवा के 5 मिनट में क्लास एंड हो जाएगी, 6-5 में इंशाल्लाह। तो रजिस्टर जो है, नंबर 1, रजिस्टर्स आर द टेम्परेरी स्टोरेज एरिया विद इन द CPU, नंबर 1। नंबर 2, रजिस्टर कैन बी जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। यानी रजिस्टर खास काम के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, उनको खास नाम दिया जाता है। वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। जैसे फ्लैग हो गया, एक फ्लैग रजिस्टर हो गया, एक स्टेटस रजिस्टर हो गया। जैसे आपने कोई कैलकुलेशन की और उसमें एक कैरी चला गया, आपको याद होगा चैप्टर नंबर 1 में हमने एक चीज़ पढ़ी थी, कैरी फ्लैग। कैरी फ्लैग का मतलब ये है कि जो भी 2 डिजिट की कैलकुलेशन अगर 8 बिट में हो रही है और उसका रिजल्ट 9th बिट में आ रहा है, यानी कैरी जनरेट हो रहा है 1 और 1 0 विद द कैरी 1 का जो रिजल्ट आ रहा है, तो वो रिजल्ट जो फ्लैग रजिस्टर होता है उसमें जाता है। तो अच्छा, अब हम देख लेते हैं रजिस्टर्स में। सबसे पहले जो रजिस्टर आता है ना, वो आता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। कि जो भी एड्रेस जहां डाटा रखा हुआ है वो एड्रेस हमेशा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में रख के लेके जाया जाता है। यानी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर वो टेम्परेरी जगह है जहाँ पे एड्रेस को रख के ले जाया जाता है। द रजिस्टर स्टोर द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन करंटली बीइंग रीड फ्रॉम और रिटर्न टू। मेमोरी का वो हिस्सा जहाँ पे डाटा लाया जा रहा है या वहाँ से ले जाया जा रहा है, वो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में होगा। यानी ये वो रजिस्टर है, वो एरिया है जहाँ पे मेमोरी का जो एड्रेस है वो रखा जाएगा। उसके अगेंस्ट
मेमोरी डाटा रजिस्टर है। अब मेमोरी डाटा रजिस्टर का मतलब है कि जो डाटा आप लेके जाओगे, यानी जो डाटा आप मेमोरी से लेके जा रहे हो, जैसे मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई थी यहाँ, ये वाली, कि प्रोसेसर को कुछ चाहिए था तो प्रोसेसर ने MAR में रखा, यानी यहाँ पे, यहाँ देखो, प्रोसेसर को कुछ चाहिए था, प्रोसेसर ने MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर वो एड्रेस डाला और आप मेमोरी पे पहुंच गए। मेमोरी पे पहुंचने पे उसके अगेंस्ट डाटा था, वो यहाँ थोड़ा अच्छा सा डिफाइन है, यहाँ देखो, ये इस तरह ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये है कि ये मेमोरी की एक तस्वीर है कि मेमोरी में ये एड्रेस है और उस एड्रेस के अगेंस्ट ये कंटेंट पड़ा हुआ है। तो ये एक मेमोरी का एक तस्वीर ली गई है कि मेमोरी में किस तरह से एड्रेस होता है और एड्रेस का जो कंटेंट है वो कैसा होता है। तो ऐसे समझो कि आपने कहा कि हम बात करते हैं रीड ऑपरेशन की, कि हमें डाटा रीड करना है। रीड करने का मतलब होता है, पहले आपको पता होना चाहिए कि रीड करने के लिए आपको एड्रेस का पता होना चाहिए। उसने कहा था एड्रेस ऑफ लोकेशन, यानी जो लोकेशन है उसका जो एड्रेस है वो 41 और 0001 है। तो हमेशा एड्रेस जो है वो MAR में डाला जाएगा। तो आपने MAR के अंदर ये 41 और 0001 डाल दिए, ये 41 और 0001 डाल दिए। अब आप ऊपर गए, आपने मेमोरी में देखा 410001 कहाँ है, तो ये जो मैंने येलो से हाईलाइट किया हुआ है 410001, ये तो मिल गया। इसके अगेंस्ट मेरा कंटेंट क्या है, 0101 1011, याद रखना 0101 1011, ये जो कंटेंट है ये MDR में जाएगा। अब MDR का मतलब है डाटा रजिस्टर। अब क्या हुआ, अब आपको अगर याद हो, ये आ गया MDR, मैंने लिखा हुआ भी है MDR। तो MDR में क्या रख के ले जाया जा रहा है, 0101 1011। तो यहाँ तो आपने इन दो रजिस्टर्स के बारे में देखा कि जो भी आपका डाटा जो मेमोरी से जा रहा है, ठीक है, और जो डाटा लेके जा रहा है, जो एड्रेस है वो MAR में डाला जाएगा और जो डाटा है वो MDR में डाल के लेके जाया जाएगा। अक्यूमुलेटर का मैंने आपको बता दिया था कि अक्यूमुलेटर वो रजिस्टर है जहाँ पे जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं तो उसका रिजल्ट टेम्परेरीली वो सारा का सारा आप उठा के अक्यूमुलेटर में रखते हो। ये तीसरा रजिस्टर हो गया। जो डाटा करंटली बीइंग प्रोसेस्ड है, ठीक है, करंटली बीइंग प्रोसेस, जो भी डाटा करंटली चल रहा है, यानी CPU में जो डाटा प्रोसेस हो रहा है, क्या है, द रजिस्टर स्टोर द करंट इंस्ट्रक्शन बीइंग डिकोड एंड एग्जीक्यूट। जो करंट एग्जीक्यूशन अभी परफॉर्म हो रही है वो सारा का सारा डाटा करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में डाला जाता है। ये सारे रजिस्टर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, वो रजिस्टर जो टेम्परेरी डाटा को होल्ड करते हैं। और फिर उसके बाद आते हैं प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर का काम क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर का काम ये होता है कि वो जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, यानी एक तो करंट इंस्ट्रक्शन तो हो रही है, लेकिन ज़ाहिर है करंट इंस्ट्रक्शन खत्म भी होगी, उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन भी लानी होगी आपको, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को ये रिलेट कर रहा होता है। तो लिखा हुआ है कि दिस रजिस्टर स्टोर द एड्रेस वेयर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी रीड, यानी अगली इंस्ट्रक्शन क्या होगी जिसको आपको रीड करके लेके आना है, वो सारा का सारा आपके पास प्रोग्राम काउंटर में होता है। मैक्सिमम पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम द पेपर ये होता है कि आपको इनकी डेफिनेशंस याद होनी चाहिए। तो वो आपको ऐसा भी हो सकता है कि डिस्क्रिप्शन देके पूछ ले कि यहाँ किस रजिस्टर की बात हुई है। और इसकी एक चीज़ होती है फैच एग्जीक्यूशन साइकिल, जो फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, यानी ये इनके स्टेप होते हैं। यानी सबसे पहले डाटा MAR में आता है, MDR होता है, फिर CIR होता है और फिर PC+1 होता है। यानी सबसे पहले एड्रेस आएगा, एड्रेस से हम डाटा पे जाएंगे, डाटा से करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो हमें परफॉर्म करवानी है, और जब वो परफॉर्म हो रही होगी तो फिर नेक्स्ट कौन सी इंस्ट्रक्शन लेके आनी है उसके लिए हम PC की तरफ जाते हैं। तो दिस इज व्हाट ऑल वी हैव फॉर इन फॉर टुडेज क्लास। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक जितना कुछ पढ़ाया गया वो यहाँ